नेक्स्ट पेज पे हम हैं पेज नंबर 7 पे। अब उन्होंने ही वेज्ड ए वार विथ नेपाल एंड मेड द गोरखास टू ज्वाइन द आर्मी। उन्होंने नेपाल के खिलाफ युद्ध रच दिया और उसमें गोरखास को यानी वहाँ पर रहने वाले जो गोरखास थे उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला गया। हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद द पिंडारस एंड टू कंट्रोल ओवर देम। अब हेस्टिंग ने कई सारी रणनीतियाँ बनाई, कई सारे रण उन्होंने जीते और विद पंडारस एंड टू कंट्रोल ओवर हिम, यहाँ तक कि पंडारस के साथ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और उन पर भी जीत हासिल करके फिर उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। विद द थर्ड मराठा वार द सुप्रीमेसी ऑफ द कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब तीसरी बार जब मराठा के खिलाफ युद्ध किया गया तब जाके कंपनी ने अपने राज्य को या अपना राजभार फैला दिया या बढ़ा दिया या निर्माण किया उसका। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नमेंट जनरल्स विलियम बेंटिक इज़ नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। अब जितने भी गवर्नर जनरल जो भी पहले बने थे उनमें से विलियम बेंटिक एक अच्छे लिबरल गवर्नर जनरल के रूप में साबित हुए। लिबरल यानी सही चीज़ का न्याय करने वाले। Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor generals could not bring about any unity. बेंटिंक का ऐसा मानना था कि जब राज्य में रहने वाले अलग अलग राज्यों के लोग इस चीज़ों को नहीं मानेंगे या वो इन चीज़ों से इनकी बनाई पॉलिसी से खुश नहीं रहेंगे तब तक गवर्नर जनरल की कोई भी काम उनके लिए मायने नहीं रखता या तब तक लोग उनके साथ यूनिटी नहीं यानी कि उनको तब तक मान सम्मान या एकता नहीं मिलेगी। सो ही वॉज लिबरल इन हिज डीड्स और इसीलिए उन्होंने अपने काम में ईमानदारी दिखाई। डलहौजी केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल इन 1848। उसके बाद डलहौजी आए गवर्नर जनरल बन के भारत में, जो कि 1848 की बात है। ही वॉज ए फियर्स इम्पेरियलिस्ट यानी कि वो बहुत ही डरपोक तरह के थे, उनको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों से डर लग जाता था। डलहौजी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी एंड ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट इन इंडिया। अब डलहौजी क्योंकि खुद ही डरपोक थे इसलिए उन्होंने क्या किया, ऐसे हथकंडे अपनाए कि जिससे सीधे वो अटैक करते थे नहीं, डायरेक्ट वो अपने कब्ज़े में ले लेते थे। इस तरह से अब कंपनी और ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट का ये स्वभाव रहा भारत में। तो डलहौजी ने जो पॉलिसीज़ एनेक्सेशन के लिए बनाई थी वो यहाँ पे देखिए इस टेबल द्वारा आपको पता चलेगी। डलहौजीज़ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था उसका थीम, एनेक्सेशन बाय वार यानी पहले वो युद्ध करेंगे। अब युद्ध करने के लिए जो राज्यों से उन्होंने पहले शुरुआत की थी वो थे पंजाब, तेलुगु, लोअर बर्मा। एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हर। अब ऐसी जगह पर वो कब्ज़ा कर लेंगे, यहाँ पर कब्ज़ा तब होगा लड़ाई करने के बाद। यहाँ पर कब्ज़ा तब होगा जब कोई भी किंग जो होता है वो बिना क्वीन के मर जाए, यानी कि ऐसा राजा जिसका ना वाइफ हो ना बच्चा हो, कोई नहीं हो। तो उनमें से ऐसे राज्य थे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बघट एंड नागपुर। उसके बाद तीसरी पॉलिसी क्या थी, एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस मैनेजमेंट, यानी कि उनकी जो पॉलिसीज़ बनाई गई है उसमें कोई भी खामियां या कोई भी चीज़ सही तरीके से ना चले तो भी उसे अपने कब्ज़े में ले लेंगे। तो उनमें से राज्य था अवध। नेक्स्ट है चौथी पॉलिसी, एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन। डेब्ट कलेक्शन यानी रुपया पैसा जो कलेक्शन होता है ज़मींदारों द्वारा, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना। उसमें था निज़ाम सुवरत प्रोविंस, यानी निज़ाम की बनाई हुई जो प्रोविंस थी वो आ गई उस मंडल में एनेक्सेशन। और लास्ट वाला है पांचवी पॉलिसी, एनेक्सेशन ड्यू टू एंड अ नेमसेक रूल। अब अगर कोई सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, खाली नाम भर के लिए वो उस पर शासन कर रहा है, तो उस पर भी इनका कब्ज़ा होगा। तो उसमें बने थे कर्नाटक एंड तंजौर। तो ये हो गई 5 पॉलिसी। इस तरह से उन्होंने एनेक्सेशन पॉलिसी निर्माण किया, किसने, डलहौजी ने। अब नेक्स्ट नीचे देखते हैं, बीइंग बिसाइड्स एंड इम्पीरियलिस्ट डलहौजी वॉज ऑल्सो ए रिफॉर्मिस्ट। अब डलहौजी क्या थे, एक अच्छे इम्पीरियलिस्ट ना होकर बल्कि वो एक रिफॉर्मिस्ट यानी कि कार्यकर्ता निर्माणक बने थे। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया,
पहली रेलवे लाइन का जो निर्माण हुआ था अपने भारत में वो मुंबई टू थाने के लिए किया गया था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1853 में। वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और इसकी शुरुआत हुई थी वायरलेस सिस्टम, यानी कोई वायर की इसमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। जिसका जिम्मा यानी कि जिसके लिए काम किया गया था उनमें से थे भारत और इंग्लैंड, दोनों ने मिलकर इस काम को किया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और ये करने का उद्देश्य था कि लोगों का जो डिपार्टमेंट है या पब्लिक के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया उसमें लोग काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंग्लिश एजुकेशन एक्सेट्रा वेर ऑल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इसके अलावा अंग्रेजी एजुकेशन जितने भी थे, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट का निर्माण और इंग्लिश भाषा में जो शिक्षा दी जाएगी उसका भी निर्माण इन्हीं द्वारा किया गया था। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। इसके अलावा इन्होंने ये भी बैन किया कि चाइल्ड मैरिजेस यानी जो बाल विवाह हुआ करता था, बाल विवाह की प्रथा को भी उन्होंने बंद करवाया, और विडो रीमैरिज यानी कि बाल विधवाएं जो छोटी उम्र में विधवा हो जाती थी उनकी फिर से दोबारा से शादी करवा दी जाए, इसके लिए भी काम किया था। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the Empire both expanded. अब 100 साल उनके अंडर काम करते करते बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई थी, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल और उनका एम्पायर यानी कि ब्रिटिश का हथियार और ब्रिटिश का राज्य दोनों बढ़ता गया था। But in the process, they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this was manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD. लेकिन इनके कारधार से भारत की जनता खुश नहीं थी और इसी वजह से भारत के कई सारे राज्य इनका विरोध करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, और इस तरह से इनकी जो फर्स्ट स्ट्रगल थी यानी लोगों के साथ अब इनकी पहली लड़ाई जो कि 1857 में हुई थी।